मशाल मशाल नमस्कार। मशाल में आप सबका स्वागत है। हम मशाल जलाकर जुर्म को मात देने में लगे हैं। आपका साथ भी भरपूर मिल रहा है। आज समाज धर्म और जाति में बंटकर बिखरा पड़ा है। अब भी हम पुरानी सदी में जी रहे हैं। मॉडर्न कपड़ों से इंसान मॉडर्न नहीं होता। सोच का मॉडर्न होना बहुत जरूरी है। जैसे जानवर खूंटे से बंधे होते हैं, वैसे इंसान पुरानी सोच से। सर, मैंने बीएड दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और सर मैंने मास्टर्स मुंबई यूनिवर्सिटी से की है। सर, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। मुझे भरोसा है मैं कर पाऊंगी। मिस दीप्ति, आपकी क्वालिफिकेशंस बहुत ही अच्छी हैं। आप चाहें तो आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सर, एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या मैं परसों से ज्वाइन कर सकती हूँ? ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। कितने दिनों के बाद मिले हो? इंजीनियर साहब, मुझे फिर से टीचर की नौकरी मिल गई है। वाओ, कंग्रेट्स। देखा, मैं जो ठान लेती हूँ वो पूरा करके रहती हूँ। बस एक और चीज बाकी। क्या? हमारी शादी। ओ मैडम, ये शादी है, हलवा थोड़ी ना है। अब क्या प्रॉब्लम है? हम कब तक इस पेड़ के नीचे मिलते रहेंगे? अब तो सारी की सारी चिड़िया भी हमें जान गई है। दीप्ति, मुझे लगता है हम लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। थोड़ा टाइम और लेते। तुम साफ साफ कहते क्यों नहीं? तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी। ऐसा नहीं है दीप्ति। नहीं, ऐसा ही है। कब तक ऐसे टाल मटोल करते रहोगे? मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझसे शादी करनी है। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? ये शादी है, तुम्हारी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। इसमें कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस है। आया ना, बोलो ना, तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं? वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। ये लीजिए मंगलसूत्र पहनाइए। स्वस्ति न इंद्रवृधस्य वाहा स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति न नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिः। शोभनम रक्षम सौभाग्य सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिग्रहताम। ये ले दाल खा लिया। बहुत दुबला हो गया। मंदिर गई थी तुम? अच्छा किया। और इन कपड़ों में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसे ही रहना, सब ठीक हो जाएगा। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः।
हेलो। नमस्कार, मैं राजश्री विद्या मंदिर का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। नमस्ते सर, मैं दीप्ति की माँ बोल रही हूँ। वो पता करना था कि आज दीप्ति स्कूल नहीं आई। स्कूल नहीं आई? वो तो आज सवेरे जल्दी निकली थी स्कूल के लिए। अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था उसे। मैंने उनका फ़ोन ट्राई किया लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा था। फोन स्विच ऑफ आ रहा है? उनके रिज्यूमे में दूसरा नंबर था तो मैंने सोचा उस पर ट्राई कर लूँ। सर मैं भी उसे ट्राई करती हूँ। जैसे पता चलता है मैं आपको फ़ोन कर दूंगी। अगर आपकी उनसे बात हो तो मेरा मैसेज ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है सर। उस दिन के बाद दीप्ति कभी घर आई ही नहीं। उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। परिवार वाले उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान थे। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबको पूछा पर उसका कोई पता नहीं चला। जॉब मिल गई थी, शादी करके खुश भी थी, तो फिर अचानक वो कहां गायब हो गई। हेलो पंकज। हाँ अमित बोलो, अब किस लिए फोन कर रहे हो तुम लोग मुझे? भाई दीप्ति है वहाँ पर। वो यहाँ क्या करेगी? देखो तुम लोग मुझे शांति से रहने दो। तुम्हारी बहन हमेशा के लिए मेरा घर छोड़कर चली गई है और अब तुम लोगों के साथ में मेरा कोई लेना देना नहीं है, ओके? पंकज बहन, मेरी मानो तो पुलिस में कंप्लेंट करो। क्या फायदा? बेटी तो चली गई। अब क्या घर की इज्जत भी जाने दे? सब कुछ बर्बाद हो गया। नहीं लिखानी मुझे रिपोर्ट। मानो मेरी बात जरूरी है। हेलो। सर एक लड़की गायब हुई है और उसके घर वालों ने अभी तक पुलिस में कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की। कहाँ पे? मतीनगर में सरिता देवी की बेटी है। ठीक है, हम देखते हैं। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। अजीब आदमी है। वर्मा। यस सर। ये मोतीनगर में कोई सरिता देवी है, उनकी बेटी गायब हो गई है लेकिन उन्होंने अभी तक कंप्लेंट नहीं किया। जाओ देखो माजरा क्या। ओके सर। नमस्ते सर। जी बोलिए। सर एक मिसिंग की रिपोर्ट लिखानी है। हाँ श्योर, बैठिए आप प्लीज। सर मैं सरिता देवी। एक मिनट। अरे वो वर्मा को जरा वापस बुला दो। हाँ आप कुछ बोल रही थी। सर मैं सरिता देवी। मेरी बेटी 12 दिन से गायब है। सब जगह ढूंढा साहब, कहीं नहीं मिल रही वो। आपने मुझे वापस बुलाया? हाँ वो ओके। हाँ प्लीज कम हियर। सर सब जगह ढूंढा उसे पर कहीं नहीं मिल रही वो। सर आप कुछ कीजिए ना, मेरी बेटी को ढूंढिए ना। आपकी बेटी 12 दिनों से गायब है और आपको पुलिस की याद आ जा रही है। कैसे बताए सर आपको? समाज में इज्जत का डर और मुझे लगा वो वापस आ जाएगी। उसका कोई फोटो शोटो लाए हैं? हाँ सर। लेकिन आप लोगों को पुलिस में कंप्लेंट जल्दी करनी चाहिए। खैर ये दीप्ति गायब कैसे हुई? उस दिन वो बहुत खुश थी। स्कूल का उसका पहला दिन था।
दीप्ति, चला जा, नाश्ता कर ले। माँ मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे देर हो रही तो क्या हुआ? बिना खाए मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। वैसे भी तेरा स्कूल कहीं भागे नहीं जा रहा। माँ आज मेरा पहला दिन है, समझने की कोशिश करो। पहला दिन है इसीलिए कह रही हूँ। खाली पेट ना कभी नहीं जाती। चल खा ले। बस खुश, थोड़ा ओके, सा बाय खा बाय। लेना। बाय। सुन ना, पर वो लौट के नहीं आई साहब। पता नहीं खुद कहीं चली गई या किसी ने उसे गायब कर दिया। फिर उसके गायब होने की वजह क्या हो सकती है? आपको किसी के ऊपर शक है? अब मैं इस पीक को जिंदगी भर अपने पास रखूंगा। क्यों? मुझे अपने साथ रखने की हिम्मत नहीं है तुम में? है, बट मैं छोटे कास्ट से हूं ना। तुम्हारे घर वाले कहाँ राजी होंगे? मुश्किल है दीप्ति। कोशिश करने के पहले हार मानना कायरता है। और हम दोनों तो हमेशा ही साथ में होंगे ना। कहाँ गई थी तुम? आज फिर उस लड़के से मिलके आ रही हो ना? जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ती जा रही है ना, वैसे तेरी अक्ल भी कम होते जा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता ना तुझे कि परिवार की इज्जत का क्या होगा। माँ मेरी बात मानो, इसकी शादी करवाओ। पंकज की फैमिली तैयार है, बस और कोई इलाज नहीं हमारे पास। समाज के डर से हमने दीप्ति की शादी पंकज से कर दी। आप लोगों ने उसकी शादी ललित से क्यों नहीं की? वो दूसरी जाति का था। एक बार हम लोग मान जाते, पर समाज हमें जीने नहीं देता। और मुझे लगा शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, खुश रहेगी वो। क्या माँ, तुम जब देखो हिसाब किताब में लगी रहती हो। अच्छा माँ, दीप्ति से बात हुई? नहीं बेटा। अच्छा है, सब कुछ इसका मतलब ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा ही हो, भगवान करे वो पंकज के साथ बहुत खुश हो। अरे माँ तुम चिंता मत करो, मैं पंकज को अच्छे से जानता हूँ। वो बड़े दिल वाला है, उसको बहुत खुश रखेगा। जरा देख तो। दीप्ति? अरे दीप्ति, एकदम अचानक कैसी है तू? माँ अब मैं यहीं रहूंगी। यही रहूंगी क्या मतलब? मतलब साफ है, मैं अब यहीं रहूंगी। ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। अरे क्यों हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने पे तुली हुई है? हाँ? आप लोग चाहे कुछ भी करो, मैं वापस नहीं जाने वाली। सर उसके घर वापस आने से अड़ोस पड़ोस में उठना मुश्किल हो गया था। हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, जीना मुश्किल हो गया था। बहुत परेशान थे सर। मुझे माफ कर देना बेटा। मुझे नहीं पता था कि दीप्ति इतना बड़ा कदम उठाएगी। जब बेटी ऐसी थी तो क्यों शादी की मुझसे? आप लोगों की तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन मेरी तो है। तुम ज्यादा बोल रहे हो। तो क्यों ना बोलूं? अगर तेरी बीबी भागती तब तुझे फील होता कि क्या गुजरती है इंसान पे। पंकज, आप दोनों मत लड़िए, जो हुआ उसे भूल जाओ। बेटा जितनी बेइज्जती आपकी हुई है उतनी हमारी भी तो हुई है ना। अब देखिए प्लीज आप रोइए मत। अभी थोड़ी देर पहले हमें किसी का फोन आया, उसने बताया कि आपकी बेटी गायब है। हमारा आदमी बस जा ही रहा था कि आप लोग आ गए। सर किसका फोन आया था? सर, वो ललित ही होगा सर, जरूर वो ललित होगा। उसी ने मेरी बेटी को गायब किया। वो ललित ही होगा। हाँ सर। देखिए ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, हम इसे अभी नहीं बता सकते। हाँ समय आने पर मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। इस केस की तहकीकात मुझे अपने तरीके से करनी दीजिए प्लीज। वर्मा, यस सर। पता करो ये नंबर किसका है। ओके सर।
और आप तो नौजवान हैं, गरम खून है आपका। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। जाकर दीप्ति को ढूंढिए। अपने आशिक की बाहों में इश्क फरमारी होगी कहीं पर। उसी इश्क से प्रॉब्लम था आपको मिस्टर पंकज। मशाल मशाल केस पूरी तरह से ब्लाइंड था। दीप्ति कहां गायब हो चुकी थी, इसका कोई सुराग किसी के पास नहीं था। हो सकता था दीप्ति खुद कहीं चली गई हो, ललित के साथ मिलकर गायब होने का कोई खेल खेल रही हो, या फिर दीप्ति से नाराज लोगों ने उससे बदला लिया हो। बहुत सारे उलझे सवाल थे। पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी थी। उस दिन दीप्ति स्कूल ज्वाइन करने वाली थी, बट आई नहीं। हमने उसके फ़ोन पे कई बार ट्राई किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर हमने उसके घर पे भी बात की, लेकिन घर से भी कोई जवाब नहीं मिला। थैंक यू सर। दीप्ति स्कूल नहीं आई तो कहाँ गई होगी? या तो ललित के पास या फिर पंकज के पास। सर वो नंबर ट्रैक हो चुका है। वो नंबर ललित का है। दीप्ति और आपके संबंध कैसे थे? सर दीप्ति मेरी वाइफ जरूर थी, मगर हम दोनों में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं था। दीप्ति, मेरा ऑफिस बैग ला दो प्लीज। ये सब क्या है दीप्ति? पंकज, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पंकज, मेरा दम घुटता है यहाँ पर। मैं और नहीं रुक सकती। तो फिर शादी क्यों की तुमने मुझसे? जानती हो कितनी बदनामी होगी मेरी? पता है, पर तुम्हारी बदनामी के डर से मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। I'm sorry। उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। उसके जाने के बाद मैं उसकी माँ और भाई से भी मिला था। हमारी बड़ी बदनामी हुई थी, पर अब मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। अपमान इतनी आसानी से कोई नहीं बोलता मिस्टर पंकज। और आप तो नौजवान हैं, गरम खून है आपका। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। जाकर दीप्ति को ढूंढिए। अपने आशिक की बाहों में इश्क फरमारी होगी कहीं पर। उसी इश्क से प्रॉब्लम था आपको मिस्टर पंकज। अगली बार पूरे सबूत के साथ मुलाकात होगी। फिलहाल आप जा सकते हैं। एक तरफ परिवार की बदनामी है, एक तरफ पति का अपमान, एक तरफ प्यार। आखिर जीता कौन? बदनामी, अपमान या फिर प्यार? एक्सक्यूज मी सर। सर, दीप्ति गायब होने से एक दिन पहले अपने आशिक से शादी की थी। ओके, लेकिन ये बात उसके घर वालों ने हमें बताई क्यों? दाल में जरूर कुछ काला है। साहब, दीप्ति गायब होने से एक दिन पहले उसने शादीशुदा औरतों जैसे कपड़े पहने हुए थे। लेकिन मुझे लगा उसका मन बदल गया है। वैसे भी ससुराल से आने के बाद कुंवारी लड़कियों की तरह रहने लगी थी। पर हमें पता ही नहीं था उन दोनों ने शादी कर ली। साहब, उस ललित ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। साहब, बेटी को मुझसे छीन लिया उसने। सर वो पक्का ललित के साथ भाग गई है। अच्छा, एक बात बताइए, ये पंकज भी दीप्ति से खफा था? कहीं उसी ने तो कुछ? क्योंकि एक हस्बैंड को उसकी वाइफ छोड़ दे, ये बात लगती बहुत ज्यादा है। दीप्ति से आप कितना प्यार करते थे? ये कैसा सवाल है? बिल्कुल सही सवाल है मिस्टर ललित। दीप्ति के गायब होने का जड़ आपका प्यार है। उसकी शादी टूट गई, उसकी वजह भी यही प्यार है। और दीप्ति अपने घर वालों के खिलाफ जाने के लिए मजबूर हुई, उसका कारण भी यही प्यार है मिस्टर ललित। और आपने मुझे फोन किया था, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं ये मान लूं कि आप निहायत ही शरीफ इंसान हैं और आप कोई भी गलत काम कर ही नहीं सकते हैं।
मशाल मशाल बहुत प्यार करते थे उसको आप? हाँ करते थे, लेकिन मैं सच्चाई से अनजान नहीं था। मुझे पता था हम लोग डिफरेंट कास्ट से थे और हम लोग कभी एक नहीं हो सकते थे। तो आपने प्यार क्यों किया? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है सर। प्यार करना गुनाह नहीं है, पर हाँ मैंने कभी उसे कोई गलत राय नहीं दी। अच्छा, आपने फ़ोन पर हमें बताया कि दीप्ति गायब हो गई है। आप खुद भी आ सकते थे, खुद कंप्लेंट दर्ज करा सकते थे। फाइनली आप उसके हस्बैंड थे। उसकी फैमिली वैसे ही मुझ पे खफा है। अगर मैं ऐसा करता तो वो लोग मुझे और भी गलत समझते। मुझे लगा उसकी फैमिली हमारी शादी को बात कर लेकर नाराज़ होकर उसे कहीं छुपा दी होगी। अच्छा, आपने मैं फ़ोन पर नहीं बताया कि आपने उसके साथ शादी की थी? वो जिद कर रही थी, इसलिए शादी करनी पड़ी। मुझे पता था उसकी शादी पंकज से हो चुकी है और अभी तक उनके डिवोर्स भी नहीं हुआ था। उसने जिद की, आपने शादी कर ली अधूरे मन से, यानी कि आप दीप्ति से शादी नहीं करना चाहते थे, राइट? राइट सर। यानी कि एक शादीशुदा औरत को आप अपनाना नहीं चाहते थे और आपने इसीलिए हमेशा के लिए दीप्ति को अपने रास्ते से हटा दिया, राइट? सर, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं क्यों फ़ोन करता? आपने मुझे फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन आपने अपनी सुरक्षा के लिए किया था मिस्टर ललित। और आपने मुझे फ़ोन किया था, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं ये मान लूँ कि आप निहायत ही शरीफ इंसान हैं और आप कोई भी गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। मैं दीप्ति के किसी भी गलत काम में साथ नहीं देता था, बल्कि उसे समझाता था। जब वो अपनी शादी तोड़कर आई थी तो ललित, जैसे हम अपने कपड़े बदल सकते हैं, बाइक कार बदल सकते हैं, घर बदल सकते हैं, वैसे हम अपनी जात भी तो बदल सकते हैं ना। हम दोनों अलग जात के लोग एक क्यों नहीं हो सकते? शादी क्यों नहीं कर सकते? दीप्ति, एक बात कहूँ, तुम्हें अपनी शादी तोड़कर आना नहीं चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है ललित, मैंने कोशिश नहीं की तुम्हें भुलाने की? मैं भुला नहीं पाई, मैं क्या करूं? दिमाग खराब है तुम्हारा। तुम्हारे इस कदम की वजह से तीन तीन जिंदगी खराब होगी। पंकज पे क्या बीत रही होगी, कभी सोचा है तुमने? कोई मेरे बारे में सोचता है कि मुझ पे क्या बीतती है? कोई नहीं सोचता, सिर्फ मैं ही सोचूं। मैंने बहुत कोशिश की थी सर, पर वो मानने को तैयार ही नहीं थी। इसका मतलब ये है कि आप दीप्ति के शादी तोड़ने वाले फैसले से नाराज थे? सिर्फ मैं नहीं, मेरे अलावा और भी लोग थे। उससे उसका पति पंकज नाराज था, उसके घर वाले नाराज थे। और इसी नाराजगी ने दीप्ति को गायब कर दिया। सर, रोहतास जिला में एक महिला की लाश मिली है जो दीप्ति के हुलिया से बहुत ज़्यादा मेल खाती है। दीप्ति के साथ क्या हुआ था, उसको क्या कीमत चुकानी पड़ी, आप देखेंगे मशाल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुर्म के खिलाफ मशाल जलाए रखिए, सुरक्षित रहिए। पहले मेरी बहन को फंसाया, अब हमें फंसाने में लगा हुआ है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। दीप्ति की शादी के बारे में ना तो घर वाले जानते थे और ना ही पंकज। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो उसकी शादी के बारे में जानता था वही किलर है। सर, मर्डर ललित ने किया है। हाँ सर। हाँ, हमें भी यही लगता है।